एक सरकार की सफलता या विफलता का दो महत्वपूर्ण पैमाने और होते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा। अमूमन देखा गया है कि इन दोनों सेक्टर्स में जो बजट से खर्चा होता है वो उस तरीके का नहीं है जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से होना चाहिए, कि वो जीडीपी का कितना प्रतिशत है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इन दोनों क्षेत्र में एक एक करके बात करते हैं। पहले अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में बताएं कि आप अपनी रिपोर्ट कार्ड में क्या उपलब्धि दिखाएंगे कि भूपेश बघेल को क्लास में A+ या A मार्क्स मिले। हाँ भाई, ये जो है वो हम लोग जब पढ़ के निकल गए थे ना, तब ये सिस्टम लागू हुआ A+। नहीं तो हम लोग तो सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन ये वाले हैं, तो इसमें हम लोग पढ़े हैं। तो उसमें परसेंटेज पता नहीं चलता A+ में, A में, B+ में, है ना। सब बच्चे बोलते हैं B+ है, A+ है, तो उसका परसेंट कितना ये समझ नहीं आता। लेकिन शिक्षा के ऊपर में हमारा विशेष जोर रहा है। खासकर आप देखेंगे कि नक्सली घटना के कारण से जो सैकड़ों स्कूल बंद हो गए थे, उन स्कूलों को हम लोग शुरू किए, और बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर जैसे करीब 300 स्कूल हमने फिर से शुरू किया। मतलब जगरगुंडा जो नक्सलियों के हेड ऑफिस कहलाता है, उस जगह में 13 साल बाद हम लोग स्कूल शुरू किया। 350 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि स्कूल बिल्डिंग हर सरकार शुरू करती है, इसको सेंक्शन करते हैं, कई बार बिल्डिंग नहीं होती, और बिल्डिंग है बहुत पुराने हो गए हैं। तो हमने इस समय 1100 करोड़ रुपए का बजट रखा कि जितने भी स्कूल है, यदि जीर्ण शीर्ण हो गया है तो जीर्णोद्धार करना है, अतिरिक्त कमरे का आवश्यकता है तो नए कमरे बनाए जाए, जो भवन विहीन शाला है वहाँ भवन बनाए। तो इसमें मैं समझता हूँ कि आज तक कोई सरकार एक साथ इसके संधारण के लिए 1100 करोड़ रुपया कभी बजट में रखा। तो ये शिक्षा बजट के अलावा है। हाँ, जीर्णोद्धार के लिए। हाँ, तो 1100 करोड़। और दूसरी बात यह है कि जो ये प्राकृतिक पेंट बना रहे हैं ना, हमने ये आदेश किया है कि जितने भी शासकीय बिल्डिंग है स्कूल सहित उसी से पेंट वो प्राकृतिक पेंट से, क्योंकि वो महिलाओं को रोजगार मिले, है ना। अभी तक के करीब 54 हम लोगों ने गोबर से प्राकृतिक पेंट बना रहे हैं, 54 जगह। तो एक तो हमारे स्कूल चाहे शहर के हो चाहे गांव हो, बहुत सुंदर रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग विद्या मंदिर कहते हैं, स्कूल को विद्या मंदिर बोलते हैं। तो वो खराब क्यों रहे, वो भी सुंदर दिखे। तो उस दिशा में बहुत तेजी से काम चल रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं, यहाँ अवसर की कमी है छत्तीसगढ़ में। हमारे चाहे ट्राइबल हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे OBC हो, चाहे गाँव रहने वाले हों, अवसर नहीं मिलता था। और इस कारण से हमने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल शुरू किया, हिंदी माध्यम से और अंग्रेजी माध्यम से, और दोनों मिला के करीब 750 स्कूल हमने शुरू किया, स्वामी आत्मानंद स्कूल। लेकिन एक सवाल ये होता है ना भूपेश जी कि अक्सर इस तरीके के स्कूल जो हैं वो या तो बड़े शहर या कस्बों तक रह जाते हैं, गांव तक इस तरीके की शिक्षा प्रणाली नहीं जा पाती है। तो उस दिशा में इसमें से कितने स्कूल हैं जो कि गांव के बच्चों तक टारगेट कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल। इसमें हमने ये किया है कि हर ब्लॉक में 2 होना चाहिए, जो शुरुआत की। हमारे 146 ब्लॉक है, मतलब 150 हुआ तो 750 है, मतलब आप लगा लीजिए 5, 1.5, 7.5, तो हर ब्लॉक में लगभग 4 से 5 स्कूल खुले हैं। और हमारे यहाँ कोई शहरी क्षेत्र तो है ही नहीं, 20% आबादी शहर में है, बचत 80% तो गांव में ही है। तो ग्रामीण क्षेत्र में ही स्कूल हम लोगों ने खोला, ब्लॉक मुख्यालय में भी खोला है, जिला मुख्यालय में भी खोला है। लेकिन जो बीच बीच में जो 15-20 गांव के जो बीच में जो केंद्र है, वहाँ भी हमने स्कूल खोला है। मतलब सुकमा में भी है, बीजापुर में भी, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, इन इलाकों में। तो बलरामपुर में भी आपको मिलेगा, कुसमी में मिलेगा, सब जगह हम लोगों ने ये स्कूल खोला है। तो इसको बराबर शहर में थोड़ा सा ज़्यादा किए, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, आबादी अधिक है यहाँ। तो उस निःशुल्क हमने किया। तो हुआ ये कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल बंद भी हो गए, और उसमें गरीब बच्चे हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो सारे बच्चे उसमें एडमिशन लिए हैं। और खुशी की बात यह है कि ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या में भारी गिरावट आई है। पहले बहुत अधिक होता था, उसके परिप्रेक्ष्य में उसमें कमी आई है। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट के स्कूल में एक यदि सीट है, उसके विरुद्ध में 10 से 15 लोग आवेदन किए हैं।
ये बड़ी बात है। नहीं तो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन की मारामारी होती है। यहाँ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के एडमिशन के लिए क्या राजनेता, क्या अधिकारी, क्या समाज सेवी, सबके पास आवेदन, और मैंने कह दिया कि इसमें कोई अप्रोच नहीं लगेगा। सारे विधायकों बोले कि आपके अप्रोच से कोई एडमिशन नहीं होगा, लॉटरी सिस्टम से होगा। जितने आवेदन आए लॉटरी निकालो और उसके आधार पर फिर एडमिशन। लेकिन